बच्चों आज हम पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल एक अति दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। अति दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसके आयनन की मात्रा बहुत ही कम होती है और शुद्ध जल में निम्नलिखित आयनिक साम्यावस्था पाई जाती है। H2O रिवर्सिबल साइन H++OH-। इसका आयनन इतना कम होता है कि शुद्ध जल विद्युत के कुचालक की तरह से व्यवहार करता है, मतलब विद्युत का प्रभाव उसमें नहीं होता। शुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल वाटर को हम शुद्ध जल बोलते हैं। ध्रुवानुपाती क्रिया के नियम से साम्यावस्था पर क्या होगा? K बराबर होगा H+ का सक्रिय द्रव्यमान गुणा OH- का सक्रिय द्रव्यमान बटे H2O का सक्रिय द्रव्यमान। K क्या है? K बराबर है जल का आयनन स्थिरांक, जिसको हम साम्य स्थिरांक भी कहते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K × H2O बराबर H+ × OH-। चूँकि ये बहुत ही कम आयनन की मात्रा कम है जल की, तो जो H2O का सक्रिय द्रव्यमान है इसको हम स्थिर मान सकते हैं और दोनों के स्थान पर एक नया स्थिरांक हम लिखेंगे KW। K × H2O के स्थान पर हमने एक नया स्थिरांक लिख दिया, क्योंकि ये दोनों स्थिरांक इन दोनों को मिलाकर के एक नया स्थिरांक लिख दिया KW। ये KW ही जो है जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का मान 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर होता है। और चूँकि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में जितने H+ आयन होंगे उतने ही OH- आयन होंगे, तो इनके दोनों का सक्रिय द्रव्यमान बराबर होगा, अर्थात तो 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर के बराबर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का उपयोग प्रत्येक विलयन पर लागू होता है कि यदि किसी भी विलयन में H+ आयनों का सक्रिय द्रव्यमान, H+ आयनों का सांद्रण 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर के बराबर हो तो विलयन उदासीन होता है। यदि H+ आयनों का सांद्रण ज़्यादा होता है 10⁻⁷ से तो विलयन अम्लीय होता है। और यदि H+ आयनों का सांद्रण कम होता है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर से तो विलयन क्षारीय होता है। तो आज इतना ही, इससे आगे अगली वीडियो में बताऊंगा।